दोस्तों, एक जमादार व्यक्ति बहुत सारे पैसे लेता है और अपनी लेबर को बांटने के लिए गांव-गांव में निकल जाता है। जब काफ़ी दिन हो जाते हैं तो घर वाले फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। जिस भी रिलेशन में पता करते हैं तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहाँ से साफ मना कर दिया जाता है कि यहाँ तो वो आए ही नहीं हैं। तो घर वाले काफ़ी घबराते हैं और जब बहुत ज़्यादा घबराते हैं, कोई पता नहीं चलता, तो वो पब्लिक न्यूज़ देखते हैं तो उनको पता चलता है कि जो उसकी लाश थी वो एक कुआँ में मिलती है और एक बोरे में पैक थी। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी वो कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ऐसी गलती करते हैं कि आप आँख बंद करके किसी न किसी पे भरोसा कर जाते हैं। आप पैसे भी लिए रहते हैं, जेवर भी लिए रहते हैं और आपको पता नहीं चलता और लोगों की नीयत बिगड़ जाती है आप पर। दोस्तों, एक व्यक्ति था, वह जैसे पंजाब जाते हैं लोग, कहीं भी जाते हैं तो ईंट का काम करवाते हैं, तो ईंट का काम करवाता था और वो जमादारी भी किया करता था। तो जमादारी में क्या करना होता है कि गांव-गांव में लेबर का पता करना होता है, कितने साँचे मिलते हैं, कितनी लेबर मिलती है, उनसे बातचीत करनी होती है और वो लेबर पैसे की डिमांड करती है जमादार से, और जितने पैसे की डिमांड करती है लेबर, उतने पैसे पहले जमादार देता है और बाद में अपनी डेट को वो काम पर लेबर को ले जाते हैं। तो ऐसे ही एक जमादार जितने लेबर गांव-गांव की पैसे की डिमांड किए हुए थी, उतने पैसे लेकर के अपने घर से निकल पड़ता है गांव-गांव में लेबर को देने के लिए। तो जैसे निकलता है तो एक दिन उसको देते-देते एक गांव में बहुत रात हो जाती है। तो अचानक सोचता है कि यहाँ तो कोई रिलेशन नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे रात बिताऊँ, टाइम नहीं है। तो फिर उसको याद आता है कि शायद एक दूर का रिलेशन है, तो वह वहाँ कॉल फ़ोन से बात करता है। ये क्लियर नहीं कि कॉल से उसने बात की या नहीं, लेकिन वह उस रिलेशन के घर तक पहुँच जाता है। जब वह पहुँचता है तो वह उसके रिश्तेदार बहुत उसका स्वागत करते हैं, दारू पिलाते हैं, मीठ खिलाते हैं और भी कई तरह का स्वागत करते हैं। तो वहीं पर वो रात बिताते हैं। लेकिन जो ये था, तो इसको कोई टेंशन नहीं थी, ये रिश्तेदार मानकर हँसता खेलते रहे, नशा करते रहे, मीठ खाते रहे, कि अच्छे से बातचीत करते रहे। जब ये नशा में बिल्कुल धुत हो जाता है और इसको होश हवास नहीं रहता, तो ये जो पैसे लिए होता है व्यक्ति और जो रिलेशन के लोग होते हैं, तो इसका पैसा देख करके उनकी नीयत बिगड़ जाती है। तो आपस में कुछ लोग प्लान बनाते हैं इसको जान से मारने का। प्लान बना लेते हैं और इसको जान से मार देते हैं और एक बोरे में पैक करके एक कुएं में फेंक देते हैं। एक सुनसान जगह का कुआं ताकते हैं पहले, बड़ी साजिश से प्लान के अनुसार, और फेंक देते हैं। जब 2-4 दिन हो जाते हैं तो वहाँ कोई काम के लिए कोई लड़के गए हुए थे, तो वहाँ से देखता है अचानक से, जो बकरियां चराने जाते हैं वहाँ लोग, तो उन लोगों की नज़र पड़ती है, तो देखते हैं। फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं लोग, तो पुलिस आती है, देखती है, उसको निकाला जाता है, जांच के लिए किया जाता है काफ़ी तमाम। तो उसके हाथ में उसके गांव का नाम लिखा हुआ था। बस उसी से पहचान हो जाती है, उससे वो करती है। तो फिर वो पुलिस है तो जो मिलती है, कोई पूछता है, ऐसे तो कोई यहाँ से गुमसुम नहीं हुआ था, जिस गांव में लाश मिली थी उसमें तो कोई गुमसुम नहीं हुआ था। तो पब्लिक न्यूज़ में ये डलवाती है पुलिस। तो फिर जैसे ही उनको उसके घर वालों को पता लगता है तो वो आते हैं फिर बताते हैं कि हमारा व्यक्ति है, कहाँ है। तो किसी न किसी तरीके से पुलिस कातिलों का पता करती है और वो जो कुआं होता है
उसका बिल्कुल पानी साफ़ करवाती है, देखती है कि कैसे वो किया, न किसी तरीके से कातिलों को ढूँढ लेती है। बड़ी ईमानदारी से पुलिस इसकी जांच करती है और तुरंत सक्सेसफुल भी हो जाती है और वो कातिल मिल भी जाते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है कि आप कहीं न कहीं किसी का इतना ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और विश्वास नहीं, आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और यहाँ तक जितनी नहीं ड्रिंक करनी चाहिए उतनी ड्रिंक कर लेते हैं, जितनी ड्रिंक में आपको होश हवास तक नहीं रहता खुद का भी। और आप कुछ पैसे हैं, जेवर हैं, ज्वेलरी है, कुछ भी लिए होते हैं और दूसरे लोगों की नीयत बिगड़ जाती है और आप लोगों के साथ बड़ी-बड़ी घटनाएँ घट जाती हैं। इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इतनी भी अमृत के समान मत मानिए इस ड्रिंक को, मीठ को, कि कोई देने लगे तो आप इतनी ज़्यादा कर लें या